बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रियल लाइफ स्टडी। ये आपकी कंप्यूटर साइंस क्लास 7 की बुक है। फर्स्ट यूनिट आईसीटी फंडामेंटल हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें टॉपिक है कि सम कॉमन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पोर्ट्स। कंप्यूटर सिस्टम में पोर्ट्स होती हैं और उसमें से वो पोर्ट्स बुनियादी तौर पे कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती हैं और उनमें से कॉमनली जो पोर्ट्स होती हैं वो कौन कौन सी है, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हमें पता नहीं होता। हम डिवाइस जब लेते हैं बाज़ार से या दुकान से तो हमें वो फिर सवाल पुट कर लेते हैं कि जी आपके कंप्यूटर में कौन सा पोर्ट अवेलेबल है, कौन सा पोर्ट अवेलेबल नहीं है, और ये जो डिवाइस है ये HDMI में है, USB में है, इसके मोबाइल में आपका जो कनेक्टर है वो C वाला है या नॉर्मल है, तो ये हमें फिर पता नहीं होता। तो इस वजह से ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें। ये आप क्लास 7 की बुक तक इसकी अहमियत नहीं है। ये हमारी जर्नल यूज़ में आती हैं। हमें इसका पता होना चाहिए कि हमारी जो कंप्यूटर सिस्टम है जो या हमारी जो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिकली डिवाइसेस हैं वो जब हम एनीवेयर कनेक्ट करते हैं तो उनके पास कौन कौन से पोर्ट्स में वो कनेक्ट होगी और या उनमें कौन कौन से पोर्ट जो हैं उनका वो डेटा जो पोर्ट्स अवेलेबल होती हैं वो किस टाइप का है। तो ये डिवाइसेस हैं। इसमें HDMI, USB, C पोर्ट, कार्ड रीडर, ईथरनेट, VGA, अभी ये डिवाइसेस हैं ये सारे। और इसके साथ यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है वो हम डिस्कस करेंगे कि ये HDMI, पहला जो डिवाइस है HDMI कि ये किस के लिए इस्तेमाल होता है। HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस is a port that can transmit high quality audio and video data between devices. HDMI हाई डेफिनेशन मीडिया, इस पोर्ट के ज़रिए अमूमन ये मल्टीमीडिया में ये केबल इस्तेमाल होती है, तो उनको दोनों तरफ से यानी कंप्यूटर और मल्टीमीडिया दोनों तरफ से उनको जो पोर्ट होता है वो HDMI पोर्ट उसको कहते हैं। ये HDMI पोर्ट है और ये उसकी कनेक्टर है। तो ये हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया यानी इसमें डेटा जो होता है वो हाई क्वालिटी का ट्रांसमिट होता है, वॉइस भी होता है और वीडियो भी होता है, तो ये ट्रांसमिशन का काम करता है। तो इसको कहते हैं HDMI। एक होता है VGA, वीडियोग्राफिक अरे, यानी ये इतना हाई क्वालिटी का नहीं होता लेकिन ये उसका एडवांस वर्जन है HDMI केबल। तो इसमें ऑडियो वीडियो हाई क्वालिटी में ट्रांसमिट होता है। दूसरा हमारा जो डिवाइसेस हैं उनमें USB पोर्ट होते हैं। USB is an interface that enables communication between peripheral devices such as mouse, keyboard, printer, scanner, external hard drive, etc. and the computer. ये जो USB पोर्ट होते हैं ये स्टैंड फॉर है यूनिवर्सल सीरियल बस। USB स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। ये इस किस्म के कनेक्टर इसके होते हैं USB। आपने कंप्यूटर चार्जर का एक सिरा देखें तो वो USB पे मुश्तमिल होता है, तो वो आपने USB पोर्ट में कनेक्ट करना होता है और वो अमूमन चार्जर के एंड पे होता है। और दूसरा सिरा आप मोबाइल एंड पे वो C टाइप भी होता है या नॉर्मल, उसका जो आप देख लें उसका कनेक्टर डिफरेंट टाइप का होता है। तो ये USB कहते हैं ये इंटरफेस है दैट एनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन पेरिफेरल डिवाइसेस। हमारे कंप्यूटर में जो कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, इनके तमाम का जो केबल के साथ वो USB पोर्ट होते हैं। पहले इसके साथ एक कीबोर्ड और माउस के साथ उसकी जो गोल शक्ल के कनेक्टर होते थे, एक ब्लू की या ग्रीन कलर होता था, दूसरा वाइट या ब्लैक होता था। तो वो अभी उनका एडवांस शक्ल क्या आया है, USB। तो ये कंप्यूटर के साथ जितनी भी या लैपटॉप के साथ आप अपने पेरिफेरल डिवाइसेस यानी जो माउस कीबोर्ड अटैच करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो इस USB के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। और ये बड़ी फास्ट होती हैं, डायरेक्ट इसको प्लग इन प्ले होती हैं, ये आप प्लग इन प्ले डायरेक्ट हो जाती हैं।
तीसरा इसका जो है USB टाइप सी पोर्ट। अभी ये भी USB है लेकिन टाइप सी है। इसकी जो गोल है ना, ये सी की तरह गोल है। इसका ये नहीं है, आप जिस साइड से भी आप मोबाइल में इस सी पोर्ट को, टाइप सी वाला पोर्ट जो है, ये आप इंटर करेंगे तो ये प्लग हो जाएगा। वैसे जो मोबाइल होते हैं वो एक डायरेक्शन में अगर आपने वो कनेक्ट कर लिया तो वो हो सकता है दूसरे साइड से वो कनेक्ट नहीं होगा, लेकिन टाइप सी जिस डायरेक्शन से भी आप उसको, यानी अपर एंड लोअर, तो आप कनेक्ट हो सकता है। एक तो फ़ायदा इसका ये है। और ये सी इसे कहते हैं कि ये सी की तरह इसके बनावट है। USB टाइप सी पोर्ट इज़ न्यू टाइप ऑफ पोर्ट फॉर चार्जिंग एंड ट्रांसफार्मिंग डेटा। कैसे इसकी चार्जिंग होती है और हम डेटा से ट्रांसफॉर्म करते हैं। इट इज़ इंक्लूडेड इन लेटेस्ट लैपटॉप, फोन्स एंड टैबलेट। ये जो सी टाइप का डेटा है ये आजकल हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लैपटॉप, फ़ोन में आते हैं या टैबलेट में होते हैं। इट इज़ रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड USB पोर्ट। ये जो USB पोर्ट है इसकी रिप्लेसमेंट है, इसकी एडवांस वर्जन है। एज डिवाइसेस आर बिकमिंग स्मॉलर एंड थिनर। जैसे कि जितनी भी एडवांसमेंट होती है तो ये डिवाइसेस कनेक्टर छोटे मज़ीद होते हैं साइज़ में। इट कैन बी कनेक्टेड टू अ लार्ज वेराइटी ऑफ डिवाइसेस। टाइप सी जो है ये एक मतलब है, आप ये समझ लें कि USB का एक एडवांस शक्ल है। अच्छा, इसका तीसरा जो कॉमन टाइप्स में आता है कार्ड रीडर। कार्ड रीडर आजकल अमूमन बहुत कम रह गए हैं, लेकिन ये भी, इसके ऊपर भी एक USB का पोर्ट होता है। कार्ड रीडर इज़ अ स्मॉल प्लग इन प्ले डिवाइस यूज टू कॉपी। अच्छा, प्लग इन प्ले से क्या मुराद है? प्लग इन प्ले से मुराद ये है कि इसके लिए कोई खसूसी ड्राइवर इसकी नहीं होती। जो ही आप कंप्यूटर लैपटॉप में इसको अटैच करते हैं तो वो काम करना शुरू कर देते हैं। इसको प्लग एंड प्ले कहते हैं, यानी प्लग कर दिया और आपने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से, कार्ड रीडर की वजह से आप कॉपी कर सकते हैं रीड एंड बैकअप डाटा फ्रॉम मेमोरी कार्ड। आजकल इसका जो USB है, जो हम कहते हैं ना USB स्टोरेज डिवाइसेस जिसे हम कहते हैं, कि मुझे इतनी 16 GB की दे दो, 32 GB की दे दो। आजकल तो बहुत ज़्यादा है, छोटे छोटे USB की फॉर्म में पूरी हार्ड डिस्क आ रही है। तो वो कार्ड रीडर, यानी इसके आगे एक USB पोर्ट लगी होती है, पीछे एक छोटी सी चिप होती है, उसमें डेटा स्टोर होता है। ये जो नज़र आ रहा है आपको डायग्राम में। अच्छा, ये जो दूसरी एक पोर्ट है ईथरनेट। आजकल वाईफाई भी यूज़ हो रहा है, लेकिन मेन जो हमारे कंप्यूटर लैब्स हैं या हमारे जो बड़े ऑफिसेज़ हैं, लाइक हॉस्पिटल्स, जो हमारे स्विचेस हैं, इंटेलिजेंट स्विचेस, लेयर 3 स्विचेस, उनके पीछे ये तमाम ये पोर्ट्स, ईथरनेट की पोर्ट्स अवेलेबल होती हैं। ईथरनेट इज़ द मोस्ट कॉमन नेटवर्क इंटरफेस विच एक्सेप्ट अ नेटवर्क केबल। यानी इसके साथ नेटवर्क केबल अटैच होता है। हमारे कंप्यूटर की बैक साइड पे अगर देखें तो एक ईथरनेट का पोर्ट होता है, उसके साथ जो हमारा येलो या ग्रीन कलर का जो केबल होती है, जिसे नेटवर्क यानी इंटरनेट की केबल आई होती है हमारे घरों में। जब हम, एक तो वाईफाई के साथ भी आते हैं, लेकिन एक कुछ कंप्यूटर जो पीछे से केबल आती है तो वो ईथरनेट इस किस्म की पोर्ट के साथ वो अटैच होती है। तो बेसिकली ये नेटवर्क केबल का पोर्ट है। नेटवर्क केबल यहाँ पे अटैच होता है, कनेक्ट होता है, विच फिजिकली अटैच द कंप्यूटर टू द नेटवर्क। अगर आपके पास वाईफाई की डिवाइस नहीं है तो आप अपने घर में जो नेटवर्क का डिवाइस है वहाँ से केबल लगा के कंप्यूटर के पीछे इस किस्म का पोर्ट अवेलेबल होता है, इसमें अटैच करवा लें तो इसको ईथरनेट पोर्ट कहते हैं। तो ये कम्युनिकेशन का एक कॉमन टाइप पोर्ट है जो हमें पता होना चाहिए। अच्छा, इसका नेक्स्ट जो डिवाइस है VGA। जैसे हमने पहले HDMI केबल डिस्कस किया, हमारे पुराने जो मल्टीमीडिया होते थे या हमारे जो पुराने मॉनिटर होते थे, आजकल तो LCD आ गई हैं, और LCD के साथ भी आजकल HDMI केबल आ रहे हैं, लेकिन LCD या जो मॉनिटर होते थे उनके साथ VGA ये वाला केबल इस्तेमाल होता था। तो उसके लिए, कनेक्ट करने के लिए ये VGA पोर्ट, जो मॉनिटर की तरफ से केबल में उसके 15 पिन होते थे और यहाँ पे 15
इसके सुराख होते हैं कंप्यूटर के एंड पे। जब मॉनिटर हम कंप्यूटर सीपीयू के साथ अटैच करते हैं तो ये वाला पोर्ट इस्तेमाल होता है, VGA। VGA स्टैंड फॉर वीडियो ग्राफिक अरे इज़ द 3-row 15-pin connector. It is provided on many video cards, computer monitors, laptop, computer, projector and high definition television set to carry video signal for display. यानी इसके ज़रिए जो वीडियो सिग्नल होते थे वो डिस्प्ले होते थे। हमारे घर में जो मॉनिटर एज ए हम टीवी यूज़ करते थे टीवी डिवाइस के साथ, तो वो अटैच होते थे इस VGA केबल के ज़रिए, VGA पोर्ट के ज़रिए। नेक्स्ट लास्ट 3, इस वीडियो पोर्ट जो है ये अमूमन आप लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि ये एक जैक के तौर पे होता है। ये वीडियो सिग्नल इसी भी ट्रांस होते हैं। इस वीडियो पोर्ट और जैक इज़ यूज्ड टू ट्रांसमिट ओनली वीडियो सिग्नल through a cable by dividing the video data into a color and brightness signal. इसके ज़रिए आप सिर्फ वीडियो केबल सिग्नल जो हैं वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। These connector transmit a medium quality analog video signal between devices and can only transmit standard definition image. It does not send audio. यानी इस वीडियो पोर्ट के ज़रिए आप वॉइस को ट्रांसमिट नहीं करते, सिंपल आप इसको वीडियो सिग्नल इसके साथ ट्रांसमिट कर सकते हैं। और ये एनालॉग वीडियो सिग्नल और डिजिटल जो पुराने जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसमें ये अमूमन ये पोर्ट जो है ना वो कैमरे में ही ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, कैमरे में ये पोर्ट इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है पोर्ट का SATA पोर्ट एंड केबल, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, यानी SATA स्टैंड फॉर Serial Advanced Technology Attachment. Port is generally used to connect hard drive to motherboard. It has improved the data transfer rate between motherboard and hard drive. Generally, there are 4 SATA ports on the motherboard. A SATA data cable is used for connecting hard drive to motherboard. पहले जो हमारे मदरबोर्ड के साथ हार्ड ड्राइव या बाकी पावर सप्लाई हम अटैच करते थे तो वो उसे पाटा कहते थे, लेकिन वो बहुत लंबी चौड़ी होती थी, यानी इतनी उसकी वो पाटा होती थी, लंबी केबल होती थी, चौड़ी केबल होती थी। उसका एडवांस शक्ल जो है वो है SATA, यानी ये जो सुरख छोटी सी केबल है उसके ज़रिए अभी अटैच करते हैं, इसी तरह प्लग हो जाती है आसानी के साथ। उसमें पाटा में बड़े ज़्यादा पिन होते थे, बहुत लंबी चौड़ी कनेक्टर इधर होते थे उसके साथ, यानी इतने लंबे कनेक्टर होते थे, 32 कनेक्टर, 40 कनेक्टर, 25 कनेक्टर। तो ये उसका एडवांस शक्ल है। USB एक सिंगल केबल उसको रिप्लेस किया जिसे SATA कहते हैं। आगे एक कनेक्टर लगा होता है, आप पावर सप्लाई के साथ लगा लें, आप हार्ड डिस्क के साथ लगा लें तो वो डायरेक्ट उस पर कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो SATA केबल हैं ये अमूमन मदरबोर्ड के ऊपर जो हमारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। आपको इतना पता होना चाहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि SATA केबल कहाँ पे यूज़ होती हैं। मदरबोर्ड के ऊपर जो भी इक्विपमेंट आपका मदरबोर्ड के साथ डायरेक्ट अटैच होते हैं वो इन्हीं केबल के साथ SATA पोर्ट के साथ या SATA केबल के साथ अटैच होती हैं। लास्ट PCI एक्सप्रेस पोर्ट्स, ये बहुत पुराना है, इसकी बड़ी एडवांस अभी वर्जन आ चुके हैं, लेकिन इसको हम पढ़ लेते हैं क्योंकि हमने 7th क्लास के लेवल के मुताबिक इसको पढ़ना है। ए नंबर ऑफ पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेस express slot and available on the motherboard. These slots are used to provide additional functionality to the computer. PCI Express slot come in various size designed for specific expansion card. Graphic card is fixed into for gaming, a sound card for sound and network. इसका जो मैं तर्जुमा तो नहीं करता आपको, यहाँ पे मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करता हूँ कि ये जो PCI Express स्लॉट है ये मदरबोर्ड के ऊपर इसके अमूमन 2 स्लॉट होते हैं या 1 स्लॉट होते हैं, बल्कि 2-3 स्लॉट होते हैं उसके। ये जो सुरख निशान है इसके ऊपर हमारे जो गेमिंग के एक्स्ट्रा कोई वीडियो कार्ड होते हैं वो यहाँ पे अटैच होते हैं, या कोई टीवी का कार्ड होता है वो हम इस PCI पे होते हैं। इसका अभी एडवांस वर्जन आ चुके हैं, ये बड़े छोटे साइज़ में आजकल स्मार्ट साइज़ में आ रहे हैं मदरबोर्ड के ऊपर, और कुछ में तो ये बिल्ट इन भी होते हैं, आजकल इस बिल्ट इन भी आ रहे हैं मदरबोर्ड में।
तो लेकिन ये जो पुराने ओल्ड टेक्नोलॉजी है उसमें PCI एक्सप्रेस स्लॉट पोर्ट होते थे, उसमें ये जो ग्राफिक कार्ड होते थे गेमिंग के लिए, साउंड के लिए, या नेटवर्क जिस तरह ईथरनेट कार्ड होता था, हम अपने कंप्यूटर में वो जो केबल नेटवर्क आती थी तो उसके लिए हम स्पेसिफिक एक कार्ड लगाते थे, वो इन PCI एक्सप्रेस पोर्ट में लगते थे। आजकल वो बिल्ट इन आ रहे हैं, मदरबोर्ड के पीछे पोर्ट होते हैं, उनके साथ ही पीछे कार्ड बिल्ट इन आ रहे हैं। अगर वो कार्ड ख़राब हो जाते हैं तो आजकल फिर उसकी जगह पे USB कार्ड आ जाते हैं, यानी वीडियो कार्ड आ जाते हैं, आपके साउंड कार्ड आ जाते हैं। तो वो छोटा सा स्मार्ट किस्म का डिवाइस होता है, उसके साथ USB पोर्ट कनेक्ट होता है, वो आप इन्हीं USB पोर्ट में लगा दें तो वो आपका साउंड का काम भी करेगा, वीडियो का काम भी करेगा, यानी डिफरेंट जो भी आपका बिल्ट इन ख़राब हो जाए। लेकिन पहले जो ओल्ड टेक्नोलॉजी थी या हमारे जो पुराने मदरबोर्ड थे उसमें PCI से स्टैंड फॉर पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, यानी आपके मदरबोर्ड के साथ जो आपके ये कार्ड वगैरह है वीडियो गेम्स के, वो आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो इनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आज हमने डिटेल के साथ कॉमन पोर्ट फॉर कम्युनिकेशन डिस्कस किए हैं, जो कि एक बुनियादी इकाई है, इनको हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आ चुका। ये जनरल टॉपिक है, ये तमाम हमारे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो इसमें ज़रूर इसका फ़िज़िकल भी आप चेक कर लें, नेट पे आप सर्च कर लें कि वीडियो पोर्ट कैसा होता है, साटा केबल कैसी होती हैं, साटा पोर्ट कैसी होती हैं, PCI एक्सप्रेस पोर्ट्स कैसी होती हैं, और उनका आजकल जदीद उसका जो वर्जन आए हैं वो कैसे होते हैं। तो ये थोड़ा सा रिसर्च कर लें ताकि आपको याद करने की इनकी ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। बिफ़ोर वाइंडिंग द वीडियो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मुझे भी हौसला बने, और कुछ कमेंट्स ज़रूर लिखें। काफ़ी बच्चे कमेंट्स करते हैं जिससे मुझे हौसला मिलता है कि मेरे वीडियो देख रहे हैं और समझ रहे हैं, बड़ी खुशी होती है। थैंक यू, खुदा हाफिज़।